रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अखिल दुरित पुंजम ध्वंसनम देह भाजम भवजल निधि पोतम पावनम पावनानां परम पुरुष धामं प्राप्यकं शाश्वतानां श्री राम चरण चरणौ सततं नमामि। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रक्षुब्धं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणं शरणत्तगामिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चितलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। यं सेवांसमुपासिते शिव इति ब्रह्मेति वेदन्ति नो बौद्धः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति न्यायिको अर्हं नित्यतजेन शासनरतं कर्मेति मीमांसिको सोऽयं नौ जना विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। ज्ञान गुरु पे चुराई लियो दिन तोय का तस्कर सेठ थयो। जल पोख बिना वृक्ष के से बदे फल फूल नहीं कुमलाय गयो। जननी बिछड़िया विकलापना बालक क्षीण शरीर न पुष्ट थयो। कहे राम चरण ऐसे गुण मेट के कृत्य घनी सुख कौन लायो। कहे राम चरण ऐसे गुण मेट के कृत्य घनी सुख कौन लायो। परम प्रेमास्पद परमानंद कंदन धराधर सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर आनंद हो के आनंददाता मंगल हो मंगल हरि। सुख का सागर राम है। परमात्मा के पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं।
अध्यात्म अवतार पुण्य श्लोक अंतरराष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय शाहपुरा सृष्टा युग दृष्टा महापना चरित्र चक्र चूड़ामणि हरि पदार्ज बंधुकर महाभागवत आराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्षमय पवित्र पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्तर प्रणिपात करते हैं। मुनि चतुष्टय की नाम साधना का अद्भुत प्रभाव का स्मरण, अध्यात्म माटी के कनकन को वंदन, राम रस्ता सीख पावन संत जन, गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद की उपास को राम राष्ट्र आराधको मुक्ष जनों, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों उज्ज्वल से संपन्न बालक बालिकाओं, श्रवण सारा चातुर्मास की अविष्ट ग्रंथ में आज के पावन प्रसंग में बहुत ही प्रासंगिक, समयोपयोगी और अत्यंत चिंतनीय विषय पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। संसार में कृतज्ञतावाद और कृतज्ञतावाद ये दो दृश्य नजर आते हैं। एक इंसान कृतज्ञ होता है, माता पिता का ऋण का अनुभव करता है, गुरु की कृपा ऋण का अनुभव करता है, धरती की ऋण का अनुभव करता है, मैं राष्ट्र का ऋणी हूं अनुभव करता है। राय बराबर उपकार को भी वह पर्वत की तरह मानता है। अपने प्रति किसी ने भी कुछ कार्य किया, उसके प्रति सद्भावना पूर्ण समर्पण और उसके अनुग्रह है। दिनचर्या में अनुभव होते हैं। हर जीव परमात्मा का ऋणी है और कितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें हम परमात्मा को उतना ही कम है। अगर आपको कहीं जाना है अर्जेंट, आपका स्कूटर खराब हो गया, आपके पास साधन नहीं है और अचानक अगर कोई व्यक्ति को आप अपनी भरी मीठी अपील करे और वो आपको लिफ्ट दे दे, अपने स्थान पर बिठाकर अन्यत्र ले जाए, उतरते आप कहते हो धन्यवाद, थैंक यू, बड़ी कृपा करी आपने, आज संकट में आपने हमको जो सहयोग दिया हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ये कृतज्ञता। उतर के कहे क्या हो गया, तुम तो जा ही रहे थे, खाली गाड़ी से बिठा लिया तो क्या कर लिया तुमने, ये है कृतज्ञता। परमात्मा ने 12 नंबर की टैक्सी दी है, सबके पास में है 12 नंबर अपनी, ये टांगे ये पैर। थैंक्स गॉड, परमात्मा को धन्यवाद दो कि हम तेरे कृतज्ञ हैं। चाहे हम मंदिर दर्शन करने जाएं, चाहे तीर्थ यात्रा करने जाएं, रामदरा छत्र विभाग जाएं, सदगुरु के पास जाएं, संतों के पास जाएं, पर 12 नंबर की टैक्सी काम नहीं करे तो राम जी राजी झालरबाजी, हमारे पैर ही काम। कई लोग रुपए की तड़प रहे। इतना विराट कार्यक्रम छत्री बाग रामदरा में सत्संग का आयोजन चल रहा है।
सावन का महीना है, अधिक मास प्रारंभ होने वाला है और हमारा दुर्भाग्य कि हम जा नहीं सकते और बच्चों से कुछ कह नहीं सकते, बच्चों से कह नहीं सकते। अगर कुछ कह दिया बच्चों से तो बच्चे कहेंगे मैं पैदा नहीं होता तो तुम्हारे दूध का क्या होता, मैं पैदा होने के कारण तुम्हारे दूध का महत्व हुआ। यह है संतान का माता पिता के प्रति कृतज्ञवाद। संसार में कृतज्ञों की कमी नहीं है, कृतज्ञ नहीं बनी, कृतज्ञ बनी। 250 शताब्दी पूर्व स्वामी रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, ज्ञान गुरु पे चुराई लियो, दिन दो एक तस्कर सेठ भयो। हमने इधर उधर से पढ़कर, इधर उधर से कहीं से सुन सुना करके, और हमने अपने आप का बहुत बड़ा विद्वान मान लिया, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमने किससे क्या सीखा। हम गुरु को गुरु मानने के लिए तैयार हैं, स्वयं अपने आप ही से आ गया, हमें जरूरत नहीं पड़ी। कितना उदाहरण प्रमाण दिया है रामचंद्र जी महाराज ने। जैसे जलपोख बिना वृक्ष कैसे बधे, फल फूल नहीं कुमलाए गयो। पहला प्रमाण प्रकृतिवाद का। पर्यावरण के उपासकों को 250 शताब्दी पूर्व स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने जागृत किया। अगर परमात्मा की कृपा ना हो, जल का सहयोग ना मिले तो कोई भी वृक्ष पनप नहीं सकता, फल फूल नहीं सकता। जलपोख बिना वृक्ष कैसे बधे, कोई जादू से नहीं होगा। फल फूल नहीं कुमलाए गयो, अंतगत्वा वृक्ष को जल के अभाव में धराशायी होना पड़ेगा, सूखना पड़ेगा। जल क्या है? जल वो परमात्मा की कृपा है, जल ही जीवन है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ए वाटर। जीवन कैसा? जल की तरह। आपको प्यास लगी है, गिलास से जल पी लो, कटोरी से पी लो, लोटे से पी लो, जग से पी लो, आप करके पी लो, पर प्यास बुझाने के लिए तो जल ही पीना पड़ेगा। कोई कितना ही संपन्न हो भौतिकवाद से, पर प्यास बुझाने के लिए शहद नहीं पिया जा सकता। घी पी करके, शुद्ध घृत पान कर करके पिपाशा शांत नहीं होती है। नाना प्रकार के फलों का जूस पा करके भी प्यास शांत नहीं होती है। जीवन का प्रारंभ जल है और जीवन की अंतिम प्रक्रिया भी जल है, इसलिए जल ही जीवन है। महाप्रभु ने फरमाया, पानी की पैदाश है, बिन पानी पानक नाय। सकल सृष्टि की शोभिता पानी हो के माए। पानी व्रत विचार से बिना अर्थ मत खोए। रामचंद्र पानी गया कौन आदर होए, रामचंद्र पानी गया कौन आदर होए। पानी की पैदाश से बिन पानी पानक नाय। रहीम जैसे कवि प्रवृत्ति भी कलम रुक नहीं पाई। अपने भावों की अभिव्यक्ति जलवात के संबंध में अति उदारता से, गंभीरता से, दृढ़ता से व्यक्त की। रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सोन, पर पानी गने उबरे मोती मानुष सोन। मोती मूल्यवान होता है, बहुत अच्छा लगता है, व्यापारी जितना चाहता है, मोती का अभिलाषी व्यक्ति उसका पैसा देता है, पर मोती में अगर चमक ना हो, पानी नहीं है, चमक नहीं है, तो एक कौड़ी भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। लाखों रुपए के मोती खरीदते पर 1 रुपया भी नहीं देगा, कौड़ी भी नहीं देगा। आटे में पानी नहीं मिलाया तो रोटी तैयार नहीं होगी। जल के अभाव में भोजन तैयार हो ही नहीं सकता। ऐसे ही चरित्र के बिना मानवता का निर्माण नहीं हो सकता है। संयम के बिना मनुष्य की साधना प्रबल नहीं हो सकती है। गुरु कृपा, राम कृपा, ये जल है।
इसके बिना एक कदम भी हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। किंतु मानव की अज्ञानता प्रभु ने बड़ा सुंदर चिंतन दिया है। जननी बिछड़िया बिकला बन, बालक छीन शरीर न पुष्ट भयो। मातृ दुग्ध का उपयोग नहीं होगा तो बालक का शरीर मजबूत नहीं होगा। मां के दूध की ही शक्ति होती है राष्ट्रभक्ति। आजकल माताएं दूध पिलाने में पता नहीं क्या संकोच करती, क्या उन परिस्थितियां हैं, पर बोतल का दूध पिलाना चाहती है। मातृ दुग्ध बालक को नहीं मिल पाता पूरे समय तक, और पूरे समय तक दूध न मिल पाने के कारण उसके भीतर बहुत कुछ विकृतियां, बहुत कुछ कमियां प्रकृति से रह जाती है। जो खेल है सब मां के दूध का खेल होता है। माता का दूध पान करने वाला ही भारत माता का भक्त हो सकता है, राष्ट्र भक्त हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में याद दिलाना चाहूंगा महाराष्ट्र की धन्य माता जीजाबाई, जिसने अपनी कौम से एक ऐसा शिवा पैदा किया, हिंदू संस्कृति का ऐसा अद्भुत सम्राट तैयार किया, जिन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। जब तक चांद सूरज रहेंगे, भारत की माटी का कण ऐसी जननी के वीर बालक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को भूल नहीं सकता है कभी भी। जिन्होंने संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपना को समर्पित किया। एक दिन जीजाबाई ने बालक को दूध पिलाकर दूध पिला के शयन करा दिया और दासी से कह दिया, ये उठे तो मुझे बता देना। मेरी भारत की जननी कितनी सजग रहती है अपनी संतान की सुरक्षा और प्रशिक्षण के लिए। मां जीजाबाई से सीखो। कालांतर में शिवा उठता है बालक। जब बालक उठा तो रोया, तो भाई ने तुरंत पास से मिला, उसको लिया, छाती से लगाया और दूध पिला के सुला दिया। एक लंबी होती बितने पर जीजा का ध्यान गया, पूछा दासी से, भाई से, क्या बालक उठा नहीं आज अभी तक? उन्होंने क्षमा करना, उठा तो था, थोड़ा सोया भी था, तो मैंने दूध पिला के सुला दिया। इतना सुनते ही जीजाबाई की सारे शरीर का रक्त आंखों में तैर गया। तेरी ये औकात, तो ये क्या किया? जीजाबाई की कौम से पैदा होने वाले बालक को तूने दूध पिलाया? भारत की धरती पर एक जीजा की कौम से पैदा होने वाला बालक अपनी मां का दूध पान न करके दासी के दूध से पले? देह रक्त आंखों में तैर चुका था, ये सहन नहीं था। दासी के दूध से पलने वाला स्वप्न ही राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है, राष्ट्रभक्ति नहीं हो सकता है। तुरंत बालक को लिया, पेड़ बांध दिए और वृक्ष पर औंधा लटका दिया। और जब तक दासी के दूध की एक एक बूंद बालक के मुंह से बाहर नहीं आ गई, तब तक बालक को लटकाए रखा। धन्य ही जीजाबाई अपनी छाती से लगा करके स्वाद दुग्ध पान करा करके बालक को पुष्ट किया। जैसे जननी बिछड़िया बिकलापना, बालक क्षीण शरीर पुष्ट भयो। बालक के दूध, माता के दूध से बालक की शारीरिक पुष्टता
और सदगुरु के ज्ञान दूसरे शिष्य के संस्कारों की पुष्टता होती है, वो मजबूती काम आती है, वो मजबूती काम आती है। वो अपने ज्ञानामृत से ज्ञान दूत से पोषित करते हैं। कहे राम चरण ऐसे गुण मेट के कृत घरी कौन सुख रहो। ऐसी अद्भुत कल्पनातीत कृपा के बाद में भी इस धरती पर जब विकृतियों की विचित्रताएं दिखती है तो आत्मा तड़पती है, शास्त्र के आंसू बहते हैं। करते घड़ी सुख कौन ले, किए हुए प्राप्त कृपा के प्रति कृतज्ञता न होना, और इतने प्रमाण स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने शास्त्रों ने अपनी वाणी में दिए हैं, महापुरुषों ने दिए हैं, सुनते ही चले जाए। राम चरण सुध बुध सुरहा तीन चर दूध दे। अरे पशु तरण चरते हैं पर दूध प्रदान करते हैं। दूध पिया विष नीप जे दुष्ट भमंग गुण एक। अब सांप को दूध पिलाइए कितना भी, जितना दूध पिलाएंगे विषवर्धनम जहर बढ़ेगा। ऐसी अपात्र को जिसमें पात्रता नहीं है, कुलीनता नहीं है, खानदानी पना नहीं है, उसे कितना भी गुरु कृपा का दूध मिलाए, मातृ कृपा की हो जाए, पर वह गुण में भी अवगुण ही देखेगा, स्वभाव उसका वो हो जाता है। अवगुण गावे अपना परगुण गावे दोष, रामचंद्र वे मानवी कदन पावे मोक्ष। सतगुरु तो गुण की कहे, सिख अवगुण कर ले, अपनी राजस करने दोष गुरु को दे। अपनी राजस बुद्धि के कारण, अपने रजोगुण के कारण उसमें उसको माता में, परमात्मा में, गुरु में, शास्त्रों में, सब में दोष टरा जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कल पैदा हुए हो क्या होना चाहिए। सारी जिंदगी का अनुभव जिनका रामचंद्र जी महाराज ने प्रतिपादित किया, इतना विराट 36,000 अनुष्टुप श्लोक छंदानुसार विराट वाणी, सारे वेद समाहित, उपनिषद समाहित, शास्त्र समाहित। महाप्रभु ने कहा है सदगुरु तो गुण की कहे, सिख अवगुण कर ली। सदगुरु गुण की बात करते, शिष्य अवगुण समझ करके विचार कर रहता है। रामचंद्र ऐसे इसको दर्शन कबो न दे, वो नजरों में न आए। सोचो महाप्रभु ने कितनी गहरी, कितनी ऊंची, उच्च कोटि की बात कही है। चालनी मत बनिए, सुपड़ा बनिए। जैसे कर्ण तज चालनी, जैसे कर्ण तज चालनी कुकस रखे लुगाए। चालने में आप माता बहन ज्यादा समझते हैं, चालते हैं तो कचरा कचरा वो ले लेती है और सार सार चालने डाल देती है।
रामचरण अवगुण उड़ सवगुण देत बहाय। जैसे चालनी सार तत्व को त्याग कर देती है, असार को लेती है, ऐसे ही संसार में वो मानव, वो अज्ञानी, वो कृतज्ञ इंसान सार तत्व को तो त्याग कर देता, कूड़ा करकट कचरा उसको अपने, क्योंकि चालनी में बहुत सारे छिद्र हैं, ऐसे ही अज्ञान के कारण हृदय में अनंत छिद्र हैं, इसमें सार नहीं टिकेगा। इसलिए कबीर जी कहते चालनी में सुपड़ा बनी है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुपाए, सार सार को गहिल है और थूता दे उड़ाए। सुपड़ा क्या करता है, वो सार को ले लेता है, असार को छोड़ देता है। तो अपने जीवन को, अपने हृदय को चालनी मत बनाइए, सुपड़ा बनाइए, कृतज्ञ मत बनाइए, कृतज्ञता ज्ञापित करने का प्रयास करिएगा। हर मानव को महापुरुषों ने संदेश दिया है। तुम किसी जाति के हो, तुम किसी वर्ण के हो, तुम किसी गुरु के शिष्य हो, तुम किसी पंथ को मानते हो, पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज का सार्वभौमिक सिद्धांत है, इसे नकारा नहीं जा सकता। यह अकाट्य अभेद्य उदाहरण है। जैसे कोनो इक को रस तक छोई ले, जैसे कोलू गन्ने को डालते हैं और रस को छोड़ता है, कचरा ले लेता, रस तक छोई ले। रामचरण गुण गहे नहीं, रामचरण गुण गहना ही करे समय है। क्या श्री महाराज कितनी उदाहरण प्रमाण दिए हैं। किसी ने पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी तुम्हारी धरती पर बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, तुम्हें भार नहीं लगता? धरती से पूछा, हे मां धरती, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े समुद्र, बोझ नहीं लगता? धरती ने मुस्कुरा करके कहा, न में भारा समुद्र न भारा अष्टकुली पर्वता, कृतग्नि महाभारा भारा च विश्वासघातिकम। पृथ्वी कहती है विराट, हिमालय, सुमेरु, विंध्याचल, इन पर्वतों का वजन नहीं लगता। विशाल अरब सागर दुनिया भर के सप्त समुद्र है, द्वीप है, समुद्र है, इनका वजन नहीं लगता। पर विश्वासघातियों के वजन से मैं बहुत दुखी होती हूं और कृतज्ञ व्यक्तियों से मैं बात दबी सी रहती हूं। इतना भयंकर कृतज्ञ का पाप होता है। अब कृतज्ञता का क्या उदाहरण दे। एक व्यक्ति जा रहा था बहुत जरूरी काम से, पर शाम हो गई और धीरे धीरे आगे बढ़ा तो अंधेरे ने अपना साम्राज्य कर लिया। जंगल का रास्ता, थोड़ी देर में साई साई का सन्नाटा। अकुल व्याकुल हुआ, क्या करूं, कोई इंसान भी नहीं, घिरा जंगल, और जंगली जीव का मैं आहार बन जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। दौड़ भाई भी थोड़ा, इतने में आवाज आई, ठहरो, आगे मत बढ़ो। बात कल्पनातीत खतरा है, अपनी जान को जोखिम में न डाले, ठहरिए। वो घबराया, इंसान तो ये आवाज किसकी आ रही है। एक वृक्ष ने कहा, घबराओ मत, किसी मनुष्य की मेरी आवाज है। इधर देखो, इधर मैं चंदन का वृक्ष बोल रहा हूं। ये देखो तुम चल रहे हो ना, ये पास में, इधर का
और थोड़ी देर खसको, मैं चंदन का वृक्ष बोल रहा हूं, ये बेहद जंगल है, आगे आगे बढ़ेंगे। वन जीव, चीते, भालू, सिंह, वन हाथी, कौन कब शिकार कर लेगा। घर मत, अभी आगे बढ़ने का वक्त नहीं है। और मेरे पास, मैं फटता हूं और तुम अंदर समा जाना, फिर मैं एक हो जाऊंगा। ऑक्सीजन के लिए तुम्हें व्यवस्था मिलेगी, घबराना मत। और जैसे ही वृक्ष फटा और व्यक्ति तुरंत अंदर पहुंच के बैठ गया और वृक्ष यूं हो गया, छोटे छोटे छेद ताकि हवा आती रहे। थोड़ी देर में देखा हाथी चिंगार रहे, दौड़ते भी आ रहे, सिंह की गर्जना, चीते, भालू, थोड़ी देर में चारों तरफ। उसने कहा, है परमात्मा, आज अगर चंदन का वृक्ष ना होता तो मेरी क्या दशा होती। मेरा तो जीवन समाप्त हो गया, मैं तो मौत के मुंह में। पर आज चंदन की वृक्ष ने, एक वृक्ष ने अपने कोपर में मुझको जगा दी, अपने हृदय में, अपनी गौ में, अपने हृदय के अंदर अंत में छिपा के रखा। ऐसा संकट के अंदर तो मानव भी ऐसी रक्षा नहीं कर सकता है जैसी वृक्ष ने रक्षा की। आप बताइए, मानव श्रेष्ठ है कि जंगल का वो वृक्ष श्रेष्ठ है जो मानव की रक्षा कर रहा है। आज मानव तो वृक्ष को धराशायी कर रहा है। चारों तरफ पुकार हो रही है, वृक्षारोपण होगा, पौधारोपण होगा। 250 साल पहले स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने राष्ट्र को चुनौती दी, जागृत किया। रामचंद्र ने थोड़े से ही बड़ो गिवार, दाता रण फेंक गए, बहुत चढ़े सिर भार। कितना भयंकर दोष लगता है। आज वृक्ष लगाओ, पुण्य बढ़ाओ। और महापुरुषों ने पहले ही सचेत कर दिया था। पर्यावरण के उपासकों की आंखें तो खुली है, पर बहुत विडंबता से खुली है। जो कुछ दृश्य उसने देखा, हृदय कांप उठा। पर चंदन के भीतर, चंदन की सौरभ से उसका जीवन महक रहा था। राम राम के जैसे तैसे रात बिताई, क्योंकि मानव की गंध आ रही है जंगली जीवों को, इसलिए आसपास पर मानव नजर नहीं आ रहा है। चंदन के आसपास घूमते हैं पर मानव नजर नहीं आ रहा है किसी को, शेर आदि को। बेचारे रात भर परेशान रहे। प्रातः काल हुआ, सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। भरपूर जब उजाला हो गया, सारे वन जीव इधर उधर हो गए, आवागमन शुरू हो गया, तब वृक्ष के कोटर ने पुनः रास्ता द्वार खोला, वृक्ष को बाहर निकला और उसने चंदन के वृक्ष को गौर से चारों तरफ से देखा और उस पर एक निशान लगा दिया। एक निशान जिससे मैं पहचान सकूं ये चंदन का वृक्ष। इतने वृक्षों में, जंगल में मैं इसको कैसे पहचानूंगा। उसने मजबूत एक निशान लगा दिया और वो चल देता है अपने कार्य के लिए, गंतव्य पे पहुंचता है, सारा कार्य कर लेता है और उसके बाद पुनः लौटता है अपनी मंजिल पर, स्थान पर, अपने नगर में। पर आज वो अपने घर नहीं गया और सीधा राजा के पास गया। नगर सम्राट के पास जाकर के एक फरियाद करना चाहता है। राज दरबार के कुशल पहरेदारों ने अगत व्यक्ति की फरियाद राजा के पास पहुंचाई। राजा ने उसे आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके राजा को निवेदन किया और कहा, राजन, मैं आज आपसे एक बात कहने के लिए आया हूँ। तो राजा ने कहा, बोलो क्या बात है। बोले, राजन, अब राजा हैं, सम्राट हैं, समृद्धशाली हैं, वैभव संपन्न हैं,
पर आपके द्वार की तरफ देखता हूं तो ये साधारण लकड़ी के दरवाजे अच्छे नहीं लगते हैं। आप राजा के यहाँ पर तो चंदन की लकड़ी होना चाहिए, चंदन के द्वार होना चाहिए, ये टेबल चंदन की होनी चाहिए, कुर्सी चंदन की होनी चाहिए, आपको तो पूरा महल चंदन से बेचना चाहिए। राजा ने कहा हमारी प्रजा में ऐसा भी हमारा ही कैसी है जो हमारे लिए इतनी बड़ी बात सोचता है, हमारे महलों को महकाना चाहता है चंदन से। राजा ने कहा प्रसन्नता व्यक्ति बहुत बढ़िया बात है, पर भैया इतना सारा चंदन हम कहां से लेके आए, इतना सारा चंदन तो बहुत मुश्किल है। बोले राजा इसकी परवाह मत करो, तुम ये सब इंसान की व्यवस्था करो, संपत्ति की व्यवस्था करो, मजदूर की व्यवस्था करो, चाहिए जितना चंदन मैं लाके दूंगा। राजा ने सारी व्यवस्था कर दी। उन सबको लेकर के व्यक्ति राजशाही ठाट वन वृक्षों से लोहा लेने के लिए सजग संगीन पहरेदार वर्तमान कर्मचारी को साथ लेकर वो वहां गया। जंगल में वो निशान लगा रखा था, बोले ये चंदन का वृक्ष और इसको जड़मूल से उखाड़ लो। राजमहल के सारे दरवाजे, राजमहल की सारी टेबल कुर्सियां और जितने भी काष्ठ के साधन होते सब तैयार हो जाए। इतना बड़ा ये चंदन है। देखते देखते चंदन विशाल था, इसको काट काट के टुकड़े कर करके पपड़ा वृक्ष धराशायी कर दिया। राजा के यहाँ आया, अब जरा एक विचार करिए, जिस वृक्ष ने एक इंसान को मौत के मुंह से बचाया, वो इंसान ने अपनी रक्षा करने के बाद उसी वृक्ष को धराशायी किया। इससे बढ़ के कृतज्ञ कौन हो सकता है? जो प्राणों की रक्षा कर रहा है उसके प्राण उसके लिए, बताइए ऐसे मनुष्य इंसान और मानव से ज्यादा कृतज्ञ कौन होगा? इससे ज्यादा कृतज्ञ कौन हो सकता है? एक उस वृक्ष के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए थी जिसे रक्षा करी, वो उपकार भूल गया। जीवन दाता के जीवन को लेना उसे अच्छा लगा। हमारे शास्त्र में आंखें खोली है, कान खड़े किए हैं। कैसे विचित्र प्रसंग है जो हर मानव के मन को हिला के रख देती है। इतना इंसान कृतज्ञ है। ये वृक्ष और कोई नहीं है, माता पिता ही हमारे वृक्ष से संतान पैदा होती है और जो संपन्न हो जाता है उनकी कृपा से, उन्हीं माता पिता को जीवन से समाप्त करने की तैयारी संपत्ति के खातिर, सत्ता के खातिर, इस स्वार्थ के खातिर चाचा कदम नहीं उठाता। ये कोई कहानी वृक्ष की कथा नहीं है। कितने ऋणी है माता पिता का हर बालक, हर इंसान, पर कौन अपनी माता की पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके उनका ऋण चुकाने के लिए प्रयास करता है? उंगली पकड़ करके जिन्होंने चलना सिखाया, आज उन्हें उंगली पकड़ के चलने की परिस्थिति आ गई है, लेकिन आज उसके लिए हाथ तो क्या उंगली पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। कैसा दुर्भाग्य है, कैसा कृतज्ञ इंसान है। कृतज्ञता जैसा कोई दोष नहीं है। पृथ्वी को ऐसे व्यक्तियों के बाद से पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम करती, पर्वतों से नहीं, समुद्रों से नहीं। ये संसार ग्रंथ है जहां पर मित्र चिंतन का रास्ता खुला हुआ है, हर सब्जेक्ट पर, हर विषय पर। जिनकी कृपा से जीवन बनता है वही अपने उस कृपा वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास करता है। ये बहुत बड़ा
आज की साक्षरवाद के युग में अंतहीन दुखदाई दोष है। बहुत अच्छी लगती है मुझे बात, बहुत बार सुनाता हूं। एक 25 साल का युवक पतंग उड़ा रहा था, उसका 8 साल का बेटा देख रहा था, पतंग ऊपर नहीं जा रही थी, तो कहता पापा पापा पतंग ऊपर नहीं जा रही, एक बात कहूं, इसकी डोरी काट दो। जो आपके हाथ में डोरी नहीं, काट दो, पतंग ऊपर चल जाएगी। और तुरंत उसने डोरी काट दी। बालक की जिज्ञासा शांत करने के लिए पतंग की डोरी काट दी और पतंग ऊपर गई। थोड़ी सी गई, जरूर थोड़ी सी, लेकिन डोरी कट चुकी थी। थोड़ी सी गई, उस बाद उड़ती हुई आई, और जब उड़ती हुई पतंग नीचे आती है तो उसकी क्या दशा होती है आज के युग में कौन नहीं जानता। और इंदौर में कौन नहीं जानता कि पतंग की दशा क्या होती है। अच्छे अच्छे संपन्न परिवार के लोग भी उसे लूटने के लिए दौड़ते हैं पतंग। कई लोग छत से गिर जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। एक चंद पैसे की पलंग, अनमोल जीवन उसके लिए बर्बाद हो जाता। आए दिन संक्रांति पर आप अखबार में सुनते हो, आज पतंग के डोरे से हाथ कट गया, आज कान कट गया, आज गला कट गया, आज पतंग की लूट में बालक मर गया, आज ये हो गया। और नीचे आने पर जिसके हाथ में वो दूसरा चिंता, वो चिंता, और पतंग नष्ट हो जाती है। पिता ने बेटे से कहा, बेटा मैंने तेरी बात मानी, डोरी काटी, पतंग गई जरूर ऊपर थोड़ी, और उसके बाद में देख तेरे सामने क्या दुर्दशा हुई। ध्यान रखना, जीवन भी एक पतंग है, ना कोई तरंग है, ना कोई उमंग है। हर जीव की जिंदगी एक कटी पतंग है, हर जीव की जिंदगी एक कटी पतंग है। व्यक्ति पर उठना चाहता है, और गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा से ऊपर उठता है, और थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ा सा लोग वाह करने लगते हैं, तो सोचता है ये मेरी सिद्धि है, ये मेरा सब कुछ है, ये सब मेरा सम्मान है। वो भूल जाता है कि अगर संसार में व्यक्ति उठ रहा है तो ये माँ बाप के सम्मान का एक दिव्य दृश्य दिखाई देता है, वो अपना मान बैठता है, चाहे वो सत्ता हो या शक्ति हो या संपत्ति हो, भौतिक जगत हो या अध्यात्म जगत हो। फिर वह उपलब्धि पर जो न इतराई सच्चा हुई आदमी, कोई भी उपलब्धि हो, कुछ भी प्राप्ति हो, सत्ता की हो, शक्ति की हो, संपत्ति की हो, सम्मान की हो, व्यक्ति इतरना शुरू करता है। कुछ भी पाकर इतराओ मत, और सब कुछ खोकर के भी घबराओ मत, ये सदगुरु का संदेश है। उपलब्धि पर जो न इतराए सच्चा हुई आदमी, अनुपलब्धि से जो न कतराए सच्चा हुई आदमी। उपलब्धि अनुपलब्धि पर बेस हो सकती है, गुत्थियों को जो सुलझाए सच्चा हुई आदमी, गुत्थियों को जो सुलझाए सच्चा हुई आदमी। समस्याएं तो चारों तरफ है, समाधान क्या है? हर पतित अपने ज्ञानी अज्ञानी सारी दुनिया के बातें रख देता है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, सारी समस्याएं तुम्हारे पास आती है, पर कोई है दुनिया में तुम्हारे पास ऐसा जो समाधान लेके आता है? इस समस्या का समाधान ये है। परिवार में माता पिता के पास सारी समस्याएं, समाधान कौन करे? समाज में समस्याएं, समाधान कहां से लाओगे? सब जगह समस्याएं दिख रही है। मैं करूं तो बहुत अच्छा है, मैं बुरा भी करूं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने किया, पर अमुक ने किया इसलिए वो बुरा है। ये समस्या है। समस्या इस बात की, समस्या की विकृति तुम्हारे दिल दिमाग में पैदा होती है।
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही मानव मन की कमजोरी है। अचानक अंधेरा हो गया और आपके पास कोई साधन प्रकाश का नहीं। अगर कोई आपको टॉर्च दे दे, कोई मोबाइल की लाइट जला दे उसके पास से, आपके पास तो मोबाइल भी नहीं है, लाइट जला दे, आप कहेंगे धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमें प्रकाश दिया। परमात्मा आपको अखंड प्रकाश प्रदान करे, आप उसके लिए मंगल कामना करेंगे। थोड़ी देर का प्रकाश दिया जिसपे तुमने जगत को देखा, अपना काम पूरा किया, धन्यवाद दिया, थैंक्स गॉड, थैंक्स माय लवली राम, मेरे यार धन्यवाद, जिंदगी भर देखने के लिए तूने टॉर्च दी है, मैं तेरा कितना ऋणी हूं, इस परमात्मा को धन्यवाद दो जिसने ये टॉर्च दी है। अगर ये टॉर्च काम ना करे ना तो दुनिया की कोई विज्ञान की लाइट काम नहीं कर सकती है। अरे अचानक तुम्हें कष्ट में आ गए, तुम्हें टेलीफोन करना है, मोबाइल काम नहीं कर रहा, अचानक कोई आपको मोबाइल दे दे और आपकी बात हो जाए तो आप धन्यवाद देते हो उसे, भैया संकट में आपने मुझे दिया है। अरे जीवन के संकट को टालने के लिए, राम गुरु की कथा सुनने के लिए भगवान ने ये टेलीफोन दिया है, कान रूपी, अगर वो ना देता तो करते क्या है आके। थैंक्स राम, थैंक्स गॉड, हे राम कितना तुझे धन्यवाद दूं, कितना कृतज्ञता ज्ञापित करूं, कितना ऋणी हूं मैं। अगर सुनना बंद हो जाए प्रकृति के साथ हो ही जाता है, अवस्था के साथ में। पर सुनना बंद हो जाए तो मैंने अनुभवियों से सुना है, बोले सुनना बंद हो जाए तो उसको वैकुंठ जरूर मिलेगा, क्योंकि कुछ नहीं सुनेगा तो दुनिया की भी तो बात प्रपंच नहीं सुनेगा, और दुनिया का प्रपंच नहीं सुनेगा तो कम से कम प्रपंच मुक्त तो रहेगा। एक रेखा सुना ही नहीं देता। अरे बोले बहुत सुन ली बात, अब क्या, अब तो जो स्वयं बचा सुना सको तो सुना दो, अब किसी के सुनने की जरूरत नहीं है, और जो सुनाएगा उसके लिए कान की जरूरत नहीं है, हृदय की जरूरत है, उसकी आवाज हृदय में आ जाएगी। जगत की बात सुनने के लिए कान चाहिए, जगत नियंत्रण की बात सुनने के लिए कान नहीं चाहिए। और मैं ये बात आत्मीयता के साथ में हृदय से कहना चाहता हूं, महिला की धरती की ये जनता, छतीबाग रामदरा के श्रद्धालु ये कान से कभी नहीं सुनते, और ये आने वाले वक्ता भी हम लोग जीवन से नहीं बोलते, यहाँ हृदय से बोलते हैं, और मेरे श्रोता हृदय से सुनते हैं, हृदय से सुनते हैं। कितना भीषण खतरनाक बात था, कितने दिनों उत्तर आपको इस विषय पर प्रसंग मिल सकते हैं। अभी तो हमें आगे से आगे चलना है, इसलिए हम आपको केवल सैंपल नमूना, ऐसा पिक्चर ही है। ये सब क्या कहना चाहिए, पार्थिव झांकी है, टेलर है, ये सब टेलर है। इन ज्ञान के तत्व की पिक्चर तो बहुत अनूठी और बहुत अजब और गजब है। एक और कृतज्ञता का बहुत प्यारा प्रसंग सुन लीजिए। कितने सावधान के हमारे महापुरुषों ने, शास्त्रकारों ने। एक राजा अपने कर्मचारियों के साथ, राज व्यक्तियों के साथ में अपनी राज परंपराओं के अनुसार जंगल भ्रमण आदि के लिए निकला, और थोड़ा लंबा जाना हो गया। ऐसा विचित्र रास्ता था कि साथ वाले सब भटक गए और राजा भी भटक गया। केवल एक मंत्री उसके साथ में, का विश्वस्त दीवान व्यक्ति साथ में रहा। लेकिन भटकते भटकते भूख प्यास सभी से त्रस्त था। अब राजा को इतनी प्यास लगी, इतना थक चुका था कि चला नहीं जा रहा, प्यास लगी, रहा नहीं जा रहा। एक जगह जो है वो रुक गए।
एक जगह रुक गए और राजा ने कहा अपने विश्वस्त चतुर मंत्री से, भाई प्यास बहुत लग रही है। ठीक है राजन, अब रहो, मैं जाता हूं, प्रयास करता हूं। और वो खोजबीन करने आगे निकला। थोड़ा गया होगा, इधर उधर देखा तो वृक्ष पे एक बंदर बैठा था। बंदर को देख करके उसने विचार कर लिया, जहां बंदर होता वहां पानी जरूर होता है। कहीं भी बंदर दिख जाए तो सोचना आसपास पानी जरूर है। अब नर के अपेक्षा वानर भी कितना समझदार था। वो समझ गया प्यासा व्यक्ति भटक रहा है, तो उसने इशारा करा बंदर ने। वो बंदर के साथ साथ वो व्यक्ति आगे गया तो जलाशय मिला और उसने जम करके जलपान कर लिया, ढाप के जल पी लिया। लेकिन राजा प्यासा है, क्या करूं, और मेरे पास पात्र भी नहीं है, कैसे ले जाऊं राजा को जलपान कराने के लिए। उसने तरकीब निकाली जैसे तैसे, अब बंदर को अपने बंधन में बांध लिया। अब बंदर को मार करके और उसकी खाल में पानी लेकर के राजा के पास में गया और राजा की प्यास बुझाई। राजा ने जलपान कर लिया, लौट आया। फिर राजा ने उससे पूछा कि अरे तूने ऐसा, ये मेरे को इतना अच्छा जल कहां से ला के पिलाया और ऐसे कैसे ये सब कुछ किया। तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे जंगल में गया था, बंदर दिखा मुझे, उसे जल बताया, फिर मैंने जल पी लिया। आपके लिए पात्र नहीं था तो बंदर को मार करके उसकी खाल में आपका जल लिया। और इतना संते राजा को काटो तो खून इतना आक्रोश हुआ। कैसा कृतज्ञ आदमी है जिसने तेरी मेरी प्यास बुझाने का साधन बताया, उसी को तूने मार दिया। तेरे को जीना भी नहीं चाहिए कोई भी, यहाँ पर निकल यहां से। और राज्य से जंगल में निकाल दिया, भटका दिया, छोड़ दिया जंगल में। सब कृतज्ञ व्यक्ति नहीं चाहिए। जिस बंदर ने प्यार बुझाई जीवन दिया, तूने उसी को मार दिया। कृतज्ञ तेरे बात करने का भी धर्म है, तेरा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। और जंगल में छोड़ के राजा लौट आया राजमहल। वो जंगल में भटकता रहा और आगे जाके दुर्दशा हुई, कोई उसकी मौत हुई। उसको आज कोई पानी देने वाला नहीं मिला, आंसू पूछना तो दूर है। जंगल में उसके अस्थि पंजर, भक्षण करने वाले खा गए, हड्डी के टुकड़े पड़े हुए थे। एक कौवा हड्डी लेकर के और उड़ता हुआ आया और उसी राजा के नगर के वृक्ष पर बैठा और मुंह से हड्डी टूट गई, वृक्ष के नीचे मूल में चली गई। थोड़े दिनों में वृक्ष सूख करके राख हो गया, बिल्कुल हरा भरा वृक्ष था। वहां बहुत एक सिद्ध महात्मा थे नगर में, नाम लिहारी थे। रात दिन निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या मृत्यु कामा गंधेरी मुक्ता सुधु संजय गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्यम तत्। ऐसा अद्भुत जीवन जीने वाले, रात दिन पूर्ण अध्यात्म निष्ठा, नाम स्मरण, त्याग तप तितिक्षा की अद्भुत प्रतिभा सारे नगर के लोग की श्रद्धा और महात्मा के प्रति थी। राजा भी एक आध बार गया तो राजा की श्रद्धा बढ़ गई और राजा ने आग्रह किया, आप हमारे महलों में विराजिए, सत्संग करिए, चातुर्मास करिए। महात्मा गए, उन्होंने औले में सत्संग किया। राजा ने खूब अच्छी अलग व्यवस्था कर दी और राजा की राजकन्या थी, वो राजकन्या खूब सेवा करती। महात्मा जो प्रवचन करते वो उसके हृदय को बहुत छूते थे। तो कहती पिताजी मुझे महापुरुषों की सेवा से अलग मत करना, सेवा में रहेगा। अच्छा बेटा, खूब तो कौन अब आगा होगा जो महापुरुषों की सेवा से वंचित करेगा, दत्तचित्त होकर सेवा करता। एक दिन महात्मा उधर से निकले तो वहां के लोगों ने कहा, महाराज जी वृक्ष हरा भरा था, ऐसा सूख गया, इसका कारण क्या, अब बताओ कृपा करके।
महात्मा ने पद्मासन लगाया, ध्यान किया, राम 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 राम, और सारी जानकारी करी और कहा कारण बताऊं, वृक्ष को थोड़ा सा यूं मूल को खोदा तो वहां हड्डी पड़ी थी, उन्होंने हड्डी को निकाला और चूर चूर करके कागज में बांध दिया कि इसको ऐसी जगह फेंक देंगे, कहीं समुद्र अंदर पानी में डाल देंगे, किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो पुड़िया में एकांत में जाके डाल दूंगा। तो चुरा करके ले आए अपने आसन पे और अपने तकिए के नीचे रख दिया कि कल सुबह मैं जाऊंगा तो इसको अन्यत्र जलवल में फ्राई कर दूंगा अच्छी जगह, ऐसी जगह। वो सूखी अस्थि को निकाल देने के बाद थोड़ा ही समय में वृक्ष एकदम हरा भरा हो गया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े सिद्ध महात्मा है भाई, ये तो इनको सब कुछ पता चलता है। दूसरे दिन महात्मा देह निवृत्ति के लिए जंगल में गए, पर जल्दी जल्दी में वो पुड़िया भूल गए तकिए के नीचे। और वो राजकन्या महात्मा के कक्ष की सेवा करती थी, तो झाड़ू बुआरा उनकी सैया आसन संवारती थी, तो उनकी वो सब बिस्तर बिस्तर ठीक कर रही थी, तो पुड़िया हाथ लग गई। तो उसने देखा खोल के, और उन्होंने कहा कि ओ गुरुजी प्रसाद रख करके मेरे को देना भूल गए, वो मेरे लिए प्रसाद रखते कई बार देते हैं, गुरुजी कल देना भूल गए होंगे। और उसने उसको सुन लिया, थोड़ा सा चख लिया, और उसके योग संयोग की बात थी, कोई देवगति थी, राजकन्या का कुमारी भंग हुआ और वो गर्भस्थ स्थिति में दिखाई देने लगी। अब लोगों में राजमहलों में कानाफूसी हुई, आपस में चर्चा होने लगी, और ये लोगों ने कहा हो राजा को भी समाचार दिए, ये आपकी राजकन्या महात्मा के पास जाती है, और ये देखो ये क्या लक्षण हो रहे हैं, इसका कुमारी भंग है और गर्भवती के लक्षण नजर आ रहे हैं। राजा ने भी देखा, सब लोगों ने कहा तो अब सच साँच को क्या, जो सच है सच है। आप जानते हैं मुंडर मुंडर मती भिन्ना, जितने मुंह उतनी बातें थी, बहुत भला बुरा राजा। सब लोगों ने कहा राजा ने महात्मा का बहुत अपमान किया और वहां से निकाल दिया। महात्मा ने कहा जैसी राम की इच्छा, ये संसार है, जय जयकार में भी देर नहीं करता है, सत्कार में भी और तिरस्कार में भी देर नहीं करता है। इसलिए हर्ष और विषाद दोनों ही हमारे लिए समा सत्य उच्च मित्र चतुरा माना अपमानियो शीतोष सुख दुखेशु, सब समान है। चल दिए उस नगर से गए, दूसरे नगर में गए तो वहां नगर के अंदर प्रवेश हो तो एक ठूंठ था, झाड़ सूखा हुआ, वहां बैठ करके राम 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 कर रहे थे। उनके राम नाम के प्रताप से, तपस्या से वृक्ष हरा भरा हो गया। तो सारे गांव के लोग कह रहे ये तो सिद्ध महापुरुष है, उन्होंने वही बैठ करके भजन किया। इधर राजा असाध्य रोगग्रस्त हो गया, और इसी रोग से ग्रस्त हुआ, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य हकीम लगाए, रोग ठीक नहीं हुआ। ये महात्मा की कीर्ति वहां पहुंची। अब उन्हें नहीं पता यही महात्मा है, और राजा अपने मंत्री परिवारों के साथ वहां राजा महात्मा के पास में आए, तो महात्मा ने तो पहचान लिया कि वही राजा है, और उन्होंने तुरंत जिस असाध्य रोग से राजा ग्रस्त थे, राम नाम की कृपा से राजा को रोग मुक्त कर दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महात्मा ने कहा आपने जो सेवा करी वही बहुत, अब आप क्या सेवा करेंगे। महात्मा ने सारी बात बताई, सारी बात बताई कि आपकी कन्या निर्विकार है, निष्पाप है, निष्कपट, पर आपने दुनिया की लोगों की बात भी आकर जाने क्या क्या सोच लिया। सारी बात बताई, और बताया कि सूखी हड्डी जो थी वहां एक कृतघ्नी व्यक्ति की थी, जिससे पीपल सूख गया था, उसकी थी, वो मैंने चुरा करके रखा था। आपकी कन्या ने सुन लिया, पाल लिया, ले लिया, उससे गर्भ रहेगा, अगर कोई योग होगा, देवगत होगी। पर आपके मन में न जाने क्या क्या विचार इस शरीर के प्रति आ गए, इसलिए ये आपको ये रोग पैदा हो गया। वो रोग आपके जीवन में आज आप शरणापन्न हुए हैं, मुझे आपको कष्ट में देखना अच्छा नहीं लगा, प्रार्थना से प्रार्थना की, आप मुक्त हो गए। राजा ने बहुत क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी, पर एक सत्य सामने आ गया। तत्घड़ी की अस्तित्व
सुखो पीपल एन कन्या कलंक जति कष्ट नृप नाश भयो चेन। एक कृतघ्नी व्यक्ति की हस्ती, सारा इतिहास राजा ने सुनाया, महात्मा ने राजा को सुनाया कि बंदर को मार करके पानी खाल मिलाकर राजा को देने वाले व्यक्ति की, कृतघ्नी व्यक्ति की हड्डी है। अब उसका ये कुछ परिणाम मिला है, आपकी कन्या को गर्भ रहा, मुझे अपमान हुआ और आप बेचैन हुए, अनेक लोगों ने आपको कर लिया। महापुरुषों ने प्रमाण दिया, बड़ा प्यारा की अस्त से सुखो पीपल एन कन्या कलंक जति कष्ट और नृपनाश भयो चैन। क्या हमारे शास्त्रों में अद्भुत अद्भुत प्रसंग है, इसलिए कृतज्ञ व्यक्ति के साथ कभी नहीं लेना चाहिए। और जीवन में कृतज्ञता न रखो तो न रखो, पर कृतज्ञ कभी मत बनना। यही सारे प्रवचन का सार है, यही समय का संकेत है। कल एकादशी है, देखते देखते एक पक्ष पूर्ण होने जा रहा है। राष्ट्रीय संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार 15 दिन पूर्ण होने जा रहे हैं एकादशी पर, अर्थात अब 4 महीने का नहीं, 3.5 महीने का ही चौमासा है। अब तो एक एक दिन घट रहा है, कम हो रहा है, गिनती उल्टी शुरू हो रही है। अस्तु, कल एकादशी के उपलक्ष्य में और भी अच्छे प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे। अपने जीवों को पावन बनाइए और संकल्प रखिएगा, हम किसी के उपकार को स्वीकार करें न करें, पर अपकार न करें, किसी के प्रति अन्य भावना न रखें, जीवन को पावन बनाएं। राम 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 ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। राम राम महाराज।